मैं क्या ही चढ़ूँ ऊपर में। वैसे 90% चढ़ चुका हूँ, 10% चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रहा है। दरारी आई हुई देख के और नीचे देख के तो और मेरा सर चकरा रहा है। क्या पता ज़्यादा ऊपर चढ़ जाऊँ तो मैं चकरा के गिर ना जाऊँ, क्योंकि अब यहाँ कोई देखने वाले भी नहीं है। और अभी तक मैं कुछ नहीं हुआ दोस्तों, मेरा अभी बहुत कुछ करना है। हेलो दोस्तों, तो वेलकम अगेन। दिन के सारे कामों को निपटा के हो गया हूँ अब मैं फुर्सत। तो काम सिर्फ एक ही रह गया था, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना। तो आज मेरे साथ वो दोस्त नहीं आ पा रहा, क्योंकि आज उसके कुछ जिगरी आ रहा है। मेरे से भी कुछ जिगरी दोस्त हैं तो बैठे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो लोग डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मैं उसको ना कह के मैं खुद अकेला निकल पड़ा हूँ। तो चलिए इस सफ़र में कोई हम सफ़र ढूंढते हैं, शायद रास्ते में कोई मिल जाए। तो तब तक के लिए बने रहिए देखने के लिए कि हमारे साथ आगे आगे होता क्या है। उस दोस्तों हमारे यहाँ घरों के गाँव में अभी गेहूँ का माहौल चल रहा है और शाम का समय हो गया है। सारा दिन तो काम में ही बिजी था, वो काम क्या ही दिखाता। फिर कभी दिखाऊंगा आपको फुर्सत में कि किन कामों में मैं बिजी रहता हूँ दिन भर आजकल। अब शाम का भी समय आ गया है। जो हमारे यहाँ के गौ क्या बोलते हैं, गौपालक, मतलब हाँ जो गैया चराने वाले, अब उन लोगों की लौटने का समय हो गया है, तो अब वो लोग भी लौटेंगे इन गलियों से, दिखाऊंगा। और फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हैं जो मेरे साथ जो साथी था उनके दोस्त, मतलब उसके जिगरी यारों का गाड़ी यहाँ है। अरे पीछे का मनोरम दृश्य, और जो आप लोग देख पा रहे होंगे शायद इधर, ये वो यहाँ पास आम का छोटा सा, मतलब छोटा सा 3-4 पेड़ हैं और एक अमरूद का पेड़ है, जो कि अब अपने अंतिम कड़ी पे, अपनी अंतिम समय में, हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, बचपन में तो सभी छोटे ही रहते हैं, तो बचपन में हम लोग वही जा के आम और भी खाया करते थे। तो अब वो सारी चीज़ें विलुप्त होते जा रहे हैं दोस्तों हमारे समय के। वैसे कोई भी परमानेंट नहीं रहता। चलिए आगे दिखाता हूँ और क्या देखते हैं मैं। तो देखते हैं कब तक वो मेरे साथ जुड़ता है। कल तो एक दिन के लिए आया था, आज कोई नहीं है इन गलियों में। ये गलियाँ हमेशा की तरह सुनसान है, जब से मैं देखता आ रहा हूँ ये तो सुनसान ही दिख रहे हैं। आगे बस पहाड़ी और उनमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट और हवाओं की सरसराहट। सोचा मेरे 2026 का एक चैलेंजिंग लाइफ हो, तो बस अपने आप से यही एक छोटा चैलेंज करूँगा कि रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ, आप लोगों को दिखाता रहूँ, इंटरटेन करता रहूँ, इंटरटेन के अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते रहूँ, कैमरे में कैद करता रहूँ अपने आप को और अपने उन पल को जो मैं आप लोगों के साथ बिता रहा हूँ, कैमरे में दिखा के खुद को। मेरा दोस्त जो आने वाला था जनवरी में, वो भी शायद फरवरी में आएगा, और तब तक के लिए मुझे शायद अकेले ही रहना पड़ेगा। वैसे दुनिया में अकेले आए तो अकेले ही स्ट्रगल करने पड़ेंगे, वैसे तो साथ तभी होते हैं जब सफलता हाथ लगती है, सफलता की जब शोर सुनाई देती है। तो जब तक शायद असफल हूँ और शायद जब तक लोगों को कुछ दिखे ना मुझ पे और मेरे इस कामों पे, तब तक शायद ही वो जुड़े। फिलहाल तब तक के लिए अकेले ही बने रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़े हैं और मुझे सपोर्ट करें, अकेले से टीम बनाने का हिम्मत और हौसला दें। देख सकते हैं पीछे यहाँ नीलगिरी लगा हुआ है थोड़ी सी जगह पे। ये जो नीलगिरी है दोस्तों, पहले हमारे मेरे पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है वीडियो, मतलब पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है कि पीछे जो प्लांट है, पौधा प्लांट नर्सरी, वहाँ कभी लाइन बार से नीलगिरी के पेड़ हुआ करते थे दोस्तों। क्या ही मस्त दिखते थे, टूट जाते थे कुल्हाड़ी जब उस पर कटाई चल रही थी। इतने मजबूत और इतने पुराने पेड़ थे, सरकार साहब को एक झटके में काट के ले गई, उसकी रिकवरी भी नहीं हो पाई दोस्तों अभी तक। तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है दोस्तों। चलिए आगे और कुछ दिखाता हूँ आप लोग को। दोस्तों किसी ने कहा था यूट्यूब में डेली कुछ अच्छा ना डाल के एक बेकार वीडियो भी डालो ना तो ही ठीक रहता है। मतलब कुछ ना डालने से अच्छा एक बेकार वीडियो ही डाल दो, कम से कम रहेगा तो कि डालना है और हमें एहसास होगा कि नहीं हमें इससे बेहतर काम करना चाहिए और करें। तो कुछ ना डालने से अच्छा है कुछ एक नॉर्मल सा ही वीडियो डालना है, कुछ अच्छा वीडियो ना डाल के कुछ नॉर्मल वीडियो ही डालना है। इसलिए मैं बनाता रहूँगा 2026 में हो सके तो अपने लिए मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि मैंने 26 को मेहनत के साथ शुरू किया है।
तो सोचता हूँ 2026 मेरा पूरा मेहनत भरा रहा है और मेहनत मेरी ऐसी रंग लाए जो कि मेरे ज़िंदगी को और मेरे साथ रहने वालों को सबको रंग जाए। बस इस पे आप लोग सभी लोग का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद क्या, जब कहते हैं ना शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए जुड़ जाती है, और आप लोग का सहयोग रहा तो बहुत जल्द ही मैं उस रंग में रंग जाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं दुकान साइड। उस बीच कुछ लड़के अगर मिल जाते हैं ठीक है, नहीं तो अपने स्कूल को दिखाऊंगा और फिर नदियों को दिखाऊंगा। उन नदियों को जहाँ हम बचपन में खाना खाने के बाद थाली धोने और पानी पीने जाया करते थे। जब हम लोग पढ़ते थे दोस्तों, तो कभी कभी मतलब वहाँ पास एक जगह था जहाँ से पानी निकला करता था। वही ऐसा वैसा पानी नहीं, शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी निकलता था। जब हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी मिडिल में पढ़े तब हैंडपम्प बन गया था। प्राइमरी में थे जब तो कभी कभी वहाँ जाया करते थे। मतलब अब बोले जाए तो जब भीड़ लग जाता था ना, तो वहीं जाके हम लोग पानी पी लिया करते थे, थाली धो लिया करते थे और लंच के बाद उधर ही आ जाया करते थे। चलिए दिखाता हूँ उन चीज़ों को, बात में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। दोस्तों मैं दुकान साइड तो आ गया बट मुझे कोई मिले नहीं, तो चलिए दिखा देता हूँ हमारे स्कूल प्राइमरी एंड मिडिल। खुशी की बात यह है कि अब हमारे स्कूल के जस्ट बगल में ही आंगनबाड़ी का भी स्कूल बन गया है। देख सकते हैं अभी ये अभी पेंट हुआ है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ दोस्तों, तो जल्द ही इसका भी उद्घाटन हो जाएगा। और ये अभी जस्ट बन के कंप्लीट हुआ है। अभी 100% कंप्लीट नहीं लेकिन 90% हो गया। बस इसमें टाइल्स वगैरह शायद लगने हैं। इसके बाद उद्घाटन हो गया, सीढ़ियाँ हो गया, इसके बाद बच्चों का आगमन, देन फिर चालू। और यहाँ पास पानी टंकी भी बन गया है जो कि हमारे गांव को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चलिए अब दिखाता हूँ हम लोग को वो स्कूल जिसमें मैंने प्राइमरी पढ़ा था। ये जहाँ मैंने पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई की दोस्तों, और ये जहाँ मैंने 6वीं से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई की। और ये किचन हम लोग का, जहाँ हम लोग दोपहर में मध्याह्न भोजन करने जाया करते थे। तो ये स्कूल है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों। अभी इसका कंडीशन सरकार ने अभी इनको बाउंड्री के लिए पता नहीं अनुमति, मतलब कुछ फंडिंग दिया अभी है या नहीं पता नहीं। ये आंगनबाड़ी दोस्तों जो कि अभी बना है नया हाल ही में, और सेप्टिक भी बना हुआ है शायद नहीं कंफर्म है। पीछे उसके प्रदूषित गैस को रिलीज करने के लिए दिया गया है। चलिए चलते हैं पानी टंकी से हमारे गांव का व्यू देखते हैं कैसा दिखता है दोस्तों। तो अभी हम पानी टंकी में चढ़ के जो बना रहता है गांव में, हर घर जल योजना में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पानी टंकी गांव में बनवाया गया है, अभी वहाँ पास टंकी के पास पहुँच गए हैं। तो देख सकते हैं मेरे पीछे, मतलब ये अब ज़मीनी स्तर से इतने ऊंचाई में सीढ़ी बनवाया गया है। तो इसको लापरवाही कहें कि क्या है मैं नहीं जानता। वैसे चलिए फ़िलहाल ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या ही व्यू दिखता है दोस्तों। ज़मीनी स्तर से इतना ऊंचाई पे है ना कि बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया हूँ, क्योंकि ऊपर है, और दूसरी बात ऊपर से मेरी है टाइट पैंट, क्या ही बताऊँ। चलिए देखते हैं ऊपर से व्यू। अब चढ़ रहा हूँ मैं, चढ़ रहे हैं दोस्तों, देखते हैं अब क्या दृश्य दिखता है। और ऊपर से नीचे और पीछे देखने में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मेरे अंदर अपनी कमजोरी नहीं बताऊंगा, वैसे देख के आप लोग समझ में आ रहा होगा। मुझे ऊंचाई और गहराई से बहुत ही डर लगता है दोस्तों। ओम नमः शिवाय। गिरना है इस स्तर पे चढ़ के अभी मेरे गांव का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। हमारे स्कूल का छत का एरिया और इधर से पहाड़ी। दोस्तों मेरे सांसें भी फूल रही हैं और डर भी रहा हूँ। मुझे लापरवाही देखते हुए भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। डर भी रहा हूँ, चढ़ भी रहा हूँ। वाह, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों देख रहे हैं, दरारी फटी हुई है दोस्तों। अब ज़्यादा ऊपर चढ़ने की हिम्मत तो नहीं हो रहा, फिर भी डर के आगे जीत है। देखते हैं तो कुछ अच्छा देखने को मिल जाए।
ना यार, चढ़ने लायक नहीं है, मैं नहीं चढ़ूँगा। डर लग रहा है दोस्त, नहीं चढ़ते हैं यार, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मेरे अंदर की वीकनेस है ऊंचाई और गहराई, बता दे रहा हूँ आप लोग को। फिलहाल इस ऊंचाई से आप लोग देख सकते हैं हमारे इधर के व्यू। बस अभी के लिए इतना ही है। और ये लोग सोसाइटी से जा रहे हैं चावल लेके। मैं क्या ही चढ़ूँ ऊपर में, वैसे 90% चढ़ चुका हूँ, 10% चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रहा है। दरारी आई हुई देख के, और नीचे देख के तो और मेरा सर चक्कर आ रहा है। क्या पता ज़्यादा ऊपर चढ़ जाऊँ तो मैं चकरा के गिर ना जाऊँ, क्योंकि अब यहाँ कोई देखने वाले भी नहीं है। और अभी तक मैं कुछ नहीं हुआ दोस्तों, मेरा अभी बहुत कुछ करना है। देख सकते हैं पहाड़ी, इधर घर, पेड़ों की वजह से आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। जब हमें लड़का आ रहा है, मैं दुलार प्यार बनाए रखिए दोस्तों। अब सोचा तो था नया साल अच्छी शुरुआत होगी, बट दोस्तों आया एक दिन, दूसरे दिन गायब। क्या कहते हैं ना, हमारे गांव के कुछ लड़कों की यही वीक पॉइंट है कि फर्स्ट डे तो आ जाता है, सेकेंड डे पता ही नहीं चलता। जोश जोश में लोग कब नहीं आ जाते। वो तो अचानक सडनली मैं उसको मिला था। अब देखते हैं, कह नहीं सकते। हाँ, तो सूर्यास्त हो रहा है दोस्तों। हमारे पीछे स्कूल के बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ आप लोग को। देख सकते हैं इधर नदी है दोस्तों, और उधर टावर। तो टावर हम लोग पानी टंकी का व्यू तो देख लिया, चलिए उससे पहले हम लोग नदी साइड का व्यू देख लेते थोड़ा। क्या ही मस्त व्यू है ना दोस्तों, दिखाया मैंने आप लोग को। कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच आया हूँ जहाँ हम लोग बचपन में आया करते थे लंच छुट्टी में, खाना खा के थाली धोने और पानी पीने। तो चलिए दिखाता हूँ। अभी हमारे यहाँ पास का नदी के व्यू कुछ इस तरह से है, ये देख सकते हैं। स्टेबल हो जाता हूँ, यह है, करीब आगे दिखाते हैं आप लोग को। ये वो नदी है दोस्तों जिसका नाम घटोल है। इस नदी को घटोल नदी के नाम से जाना जाता है हमारे एरिया में। और आगे जाके इसका नाम बदल गया है नहीं पता, लेकिन आगे जाके केवई नदी पे मिला हुआ है। और केवई नदी का भी उद्गम स्थल हमारे गांव से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और देख सकते हैं यहाँ अभी भी पानी निकल रहा है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि अब यहाँ से पीते नहीं हैं, अब घर बोर हो गया है, सभी लोग के यहाँ पानी की सुविधा हो गया है, हैंडपम्प आ गया है। इस वजह से अब इस जगह से पानी नहीं पिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके पानी जाता है और जाके नदी पे वहाँ मिल जाता है। तो जब हम लोग के स्कूलों में हैंडपम्प नहीं लगे थे, उसकी अच्छी सुविधा नहीं थी, तो हम लोग इन्हीं जगहों पे आया करते थे, थाली धोते थे, पानी पीते, थाली वहाँ धोते थे, यहाँ पानी पीते थे। तो यही था दोस्तों। और ये घटोल नदी का व्यू। और जब किसी को टॉयलेट जाना रहता था तो नीचे चले जाते थे इसी नदी में, क्योंकि तब भी हमारे यहाँ उतना अच्छा सुविधा नहीं था। और अभी देख रहा हूँ कि बना दिया गया है। वैसे उन सारी चीज़ों को क्या ही दिखाना था, लेकिन जिक्र कर दिया, गलती हुई तो माफ़ करिएगा। और ये नदी का नक्शा ही बदल गया दोस्तों। जब हम लोग थे तो ये सभी इतने कटे पिटे नहीं थे, ये पेड़ कुछ छोटे छोटे थे, साइड में थे। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे कि दो तरफ से दोनों पेड़ आपस में गले मिल रहे हों, ऐसा दिख रहा है ना। और ये घटोल नदी हम लोग किधर का, ऊपर का व्यू, नीचे का व्यू और रास्ते के व्यू। तो यह हम लोग के गांव को ओर जाता है। और ये हम लोग का शिवगढ़ गांव में रेराधर और करौंदा का बॉर्डर एरिया है, ये जो कि डिवाइड करता है, डिवाइडर का काम करता है। और उधर करौंदा हो जाता है, इधर हो जाता है शिवगढ़। मतलब शिवगढ़ दोनों एक ही पंचायत में आता है। इधर हो जाता है रेराधर, उधर हो जाता है करौंदा, और दोनों एक ही पंचायत के अंतर्गत आते हैं। वैसे हमारे शिवगढ़ करौंदा का बॉर्डर एरिया है। तो दोस्तों बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल नेक्स्ट एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक लेटा रहा बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और आज फिर अकेला रह गया, कल हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि नए साल के समय चल रहे हैं। उसके भी कुछ अपने दोस्त रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए मैंने उसको नहीं कहा। तब तक ले
प्यार बचाए रखिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जो आगे का बोला था कल के वीडियो पे सीन दिखाएंगे, वो सीन इसी को समझिए, इसी को देखते हुए करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।